हेलो दोस्तों, सप्रेम नमस्कार। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी ये चैनल दोस्तों को अपने सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई सजेशंस है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं आपके सजेशन। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है बेसिक सर्वेइंग के एक्सटर्नल ओरल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो यूनिट 1 में कौन से क्वेश्चन ओरल में के वक्त पूछे जाते हैं जनरली, तो वो क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। डिफाइंड सर्वेइंग, सर्वेइंग डिफाइन करो, सर्वेइंग की यूजेस बताओ क्या है, सर्वेइंग डिफाइन करो। और सर्वेइंग की डेफिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्या है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन जी हाँ दोस्तों मालूम होना चाहिए। प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग जब एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है तो प्लेन सर्वेइंग किया जाता है। जब एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा होता है तब जियोडेटिक सर्वेइंग किया जाता है। ध्यान में रखिए। और भी क्लासिफिकेशन आपको मालूम होने चाहिए। प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस कंसिडर नहीं करते प्लेन सर्वेइंग में, और जियोडेटिक सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस कंसिडर करते हैं। तो ये सब डिफरेंस आपको मालूम होने चाहिए। और आगे है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, जैसे कैडेस्ट्रल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव किस लिए सर्वे, मिलिट्री सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, ये सब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। तो प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे का यूज़, प्लेन टेबल यूज़ किया तो उसको प्लेन टेबल सर्वे कहा जाता है। कंपास का यूज़ किया तो उसको कंपास सर्वे कहा जाता है। थ्योडलाइट यूज़ किया तो उसको थ्योडलाइट सर्वे कहा जाता है। टोटल स्टेशन यूज़ किया तो उसको टोटल स्टेशन सर्वे कहा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको मालूम होनी चाहिए फर्स्ट यूनिट पे। तो अभी उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड यूनिट पे जाते हैं। तो सेकेंड यूनिट में हमें कौन से क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट का नाम है चेन एंड क्रॉस टॉप सर्वे। तो जी हाँ दोस्तों, मालूम होने चाहिए चेन के टाइप्स मालूम होने चाहिए। कौन कौन से चेन है। मेट्रिक चेन की डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। ब्रास रिंग हर 1 मीटर के बाद प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर एवरी 5 मीटर स्पेशल टैलीज आर प्रोवाइडेड। ये सब आपको डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम तो ज़रूर आप लोग इस चैनल पे वीडियो है टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ टेप्स, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट, रेंजिंग क्या है, डिफाइंड रेंजिंग, रेंजिंग के टाइप्स कौन कौन से है, रेंजिंग क्या है, ये सब आसानी से आपको समझ में आए इस प्रकार समझ में आए ऐसे वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन बेस लाइन, डिफाइन चेक लाइन, डिफाइन टाई लाइन, डिफाइन ऑफसेट, डिफाइन टाई स्टेशन, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, ये सब आपको टाइप्स ऑफ ऑफसेट्स, परपेंडिकुलर ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट, ऑफसेट लेने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। रेंजिंग के टाइप्स मैंने बताया, अभी पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग। और उसके बाद है चेन एंड क्रॉस टॉप सर्वे में पूछा जा सकता है क्रॉस टॉप का यूज़ क्या है। क्रॉस टॉप का यूज़ परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के लिए यूज़ किया जाता है क्रॉस टॉप। उसके बाद प्रिंसिपल चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है तो मालूम होना चाहिए। प्रिंसिपल ट्रायंगुलेशन है। ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या है। तो चेन सर्विंग करते वक्त एरिया वेल कंडीशन ट्रायंगल में डिवाइड किया जाता है। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या है वो भी आपको, उसकी कंडीशंस क्या है वो सभी आपको मालूम होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस आपको इस सेकेंड यूनिट पे पूछे जा सकते हैं। थर्ड है अभी चेन एंड कंपास ट्रैवर्स सर्वे। थर्ड यूनिट का नाम है चेन एंड कंपास ट्रैवर्स सर्वे। तो कंपास ट्रैवर्स सर्विस में आपको ट्रैवर्स क्या है, ट्रैवर्स के टाइप्स कौन से हैं, तो ओपन ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स, ये ट्रैवर्स के टाइप्स मालूम होने चाहिए। उसके बाद आपको मेरिडियंस के टाइप्स मालूम होने चाहिए। मेरिडियंस के टाइप्स 4 टाइप है मेरिडियन के। मेरिडियन क्या है वो भी मालूम होना चाहिए आपको। मेरिडियन यानी एक रेफरेंस लाइन से सर्वे लाइन के एंगल्स मेजर किए जाते हैं। बेरिंग तो उस रेफरेंस लाइन को मेरिडियन कहा जाता है।
तो मेरिडियंस के टाइप से ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिटरी 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 मेरिडियन, देन उसके बाद है ग्रिड मेरिडियन। तो ये सब आपको टाइप्स मालूम होने चाहिए मेरिडियन के टाइप्स। उसके बाद बेरिंग के टाइप्स, ट्रू बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग, आर्बिटरी बेरिंग, ये सब आपको टाइप्स, बेरिंग के टाइप्स भी मालूम होने चाहिए। बेरिंग क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बेरिंग यानी एंगल, मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच में जो एंगल होता है तो उसको मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच में जो एंगल होता है तो उसको बेरिंग कहा जाता है। एंगल को बेरिंग बोलते हैं सर्वेइंग में, ठीक है। उसके बाद फोर बेरिंग बैक बेरिंग क्या है, फोर बेरिंग बैक बेरिंग में रिलेशन क्या है। फोर बेरिंग बैक बेरिंग ऑलवेज डिफर बाय 180 डिग्री, ध्यान में रखिएगा, 180 डिग्री। उसके बाद डीप ऑफ मैग्नेटिक नीडल क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, आपको वो भी मालूम होना चाहिए। उसी के बाद कंपोनेंट्स मालूम होने चाहिए प्रिज्मेटिक कंपास की, प्रिज्मेटिक कंपास में कौन सी सिस्टम है वो भी मालूम होना चाहिए। दो सिस्टम्स है दोस्तों, होल सर्कल बेरिंग सिस्टम, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम। इसके ऊपर वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा इस चैनल पे। कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बेरिंग टू क्वाड्रेंटल बेरिंग, ये भी क्वेश्चन ओरल के वक्त पूछा जा सकता है। आपको वैल्यू दी जाएगी और उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए भी कहा जा सकता है। ये होल सर्कल बेरिंग दिया है, उसको क्वाड्रेंटल बेरिंग में कन्वर्ट करो, फिर क्वाड्रेंटल बेरिंग दिया जाएगा, उसको होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करो। तो ये सभी आनी चाहिए। उसके बाद लोकल अट्रैक्शन क्या है, डिफाइन लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन कैसे डिटेक्ट किया जाता है वो भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं। अभी यूनिट नंबर 4, लेवलिंग। लेवलिंग यूनिट, तो लेवलिंग यूनिट में आपको मालूम होनी चाहिए डेफिनेशन, लेवल सरफेस क्या है, लेवल लाइन क्या है, हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल लाइन, डेटम, बेंचमार्क, ये सभी आपको मालूम होने चाहिए। तो बेंचमार्क के टाइप्स मालूम होने चाहिए, जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पररी बेंचमार्क, आर्बिट्ररी बेंचमार्क, ये सभी आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन क्या है, उसके बाद एक्सिस ऑफ डंपी लेवल क्या है, ये सभी आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद बैक साइड रीडिंग क्या होता है, फोर साइड रीडिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग क्या होता है, सीपी यानी चेंज पॉइंट क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, HI, उसको शॉर्ट फॉर्म HI है। तो ये सभी आपको मालूम होने चाहिए। BS यानी बैक साइड रीडिंग यानी फर्स्ट रीडिंग टेकन ऑन बेंचमार्क, FS यानी फोर साइड रीडिंग, जो लास्ट का रीडिंग लिया जाता है किसी भी स्टेशन से, जो लास्ट रीडिंग लिया जाता है उसको FS कहा जाता है। और बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितने भी रीडिंग लिए जाते हैं उनको IS इंटरमीडिएट साइड कहा जाता है। इसका भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा, देखिएगा। फिर उसके बाद जी हाँ दोस्तों, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, ये इसके नाम भी आपको आने चाहिए, डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, ऑटो लेवल, ये सभी आपके मालूम होने चाहिए। उसके बाद टेम्पररी एडजस्टमेंट, जी हाँ दोस्तों, कंपास में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ, अभी ये लेवलिंग में डंपी लेवल, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ ऑटो लेवल, ये सभी आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड, ये दो मेथड्स हैं जिससे हम रिड्यूस लेवल टेबल फॉर्मेट में लिखते हैं, RL। दो मेथड से, HI मेथड और उसका दूसरा नाम है लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड, HI मेथड या फिर लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड, और दूसरी है राइज एंड फॉल मेथड। तो उसकी डिटेल्स मालूम चाहिए, उनके कंपैरिजन भी मालूम होने चाहिए, राइज एंड फॉल मेथड, HI मेथड में कैलकुलेशन कम है, राइज एंड फॉल मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अरिथमेटिक चेक क्या है वो भी मालूम होना चाहिए, कैसे चेक किया जाता है, हमने टेबल करेक्टली फिल किया है कि नहीं। तो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ये सब इक्वल आते हैं। तो हाँ, ये चेक सेटिस्फाई होता है तो भी हमने करेक्टली रिड्यूस लेवल वर्कआउट किए हैं, ये प्रूव होता है। नेक्स्ट, उसके बाद हमें मालूम होने चाहिए टाइप्स ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग के टाइप्स, सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, लॉन्जिट्यूडनल लेवलिंग, ये सभी हमें मालूम होने चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन ओरल के वक्त पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट अभी कंटूरिंग। तो कंटूरिंग में जाएंगे तो कंटूर की डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ कंटूर इंटरवल, डेफिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, डिफाइन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, डिफाइन कंटूर इंटरवल, ये सभी आपको मालूम होने चाहिए। कंटूर मैप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पूछे जा सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जो आपको बता रहा हूँ। और उसके यूजेस भी, कंटूर मैप क्यों बनाना है उसके यूजेस भी आपको मालूम होने चाहिए। अभी उसके बाद मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, कंटूरिंग के मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, वो भी आप ठीक से पढ़िएगा। और उसके बाद आता है इंटरपोलेशन, मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, तो उसके भी ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स्थ यूनिट, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। तो मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम पे आपको क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो डिजिटल प्लानीमीटर के कंपोनेंट्स बताओ, उसके यूजेस बताओ डिजिटल प्लानीमीटर के, मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग डिजिटल प्लानीमीटर, तो फिर उसकी प्रोसीजर आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर फ्रॉम कंटूर मैप, वॉल्यूम किसे मेजर किए जाते हैं, तो उसके लिए कौन से फॉर्मूला है, तो ये आपको मालूम होने चाहिए। ये फॉर्मूला भी आपको पूछा जा सकता है ओरल के वक्त, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, प्रिज्मोइडल फार्मूला, ये आपको मालूम होने चाहिए। फार्मूला जस्ट पूछा जा सकता है ओरल के वक्त। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर कोई सजेशंस है तो ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं हाइड्रोलिक्स के ओरल प्रैक्टिकल में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।